हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम कॉम्पिटिटिव मैथ के बारे में बात करेंगे। यह सीरीज डेली चलेगा शाम को 6 बजे। अब यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं आएगा। होगा क्या कि बस सिर्फ यही रहेगा, 3 दिन हम कॉम्पिटिटिव मैथ चलाएंगे और 3 दिन हम मैथ्स चलाएंगे, जिसमें सीटेट हुआ, अदर आप लोग एग्जाम दे रहे हो, जो टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, जो अपर मिडिल मिडिल लेवल तक का या टीजीटी लेवल तक का, वहां पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। खासकर सीटेट हुआ, प्राइमरी आप दे रहे हो, मिडिल दे रहे हो, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं सब मिलता जुलता है और ये जो कॉम्पिटिटिव मैथ है ये भी आपको वहां पे बहुत काम देगा। इसलिए यहाँ से जो अब सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज में कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा। देखिए हमारा दो चीजें हैं, हम यहाँ तो आपको सीरीज क्लास का देंगे ही देंगे, साथ ही साथ मेरा अपना वेबसाइट है जहाँ पे arnostudyhub.co.in, जहाँ पे हम लोग आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, असाइनमेंट वहाँ पे देते हैं। असाइनमेंट के साथ साथ वीकली आपको एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप विजिट सर्च करते रहिए, आप वीकली टेस्ट दीजिए। देखिए यदि कोई कहता है आपको ना कि मैथ्स 1 महीने में सिखा दिया जाएगा, 20 क्लास कर लो सब कुछ हो जाएगा, देखिए 20 क्लास उसके लिए हो जाएगा जिसको मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट या उससे कुछ आगे तक का आता है। यदि आपको बेसिक से सीखना है तो साथ जोड़िए और यहाँ से आप फुल्ली टाइम दीजिए, डेली 2 घंटे टाइम दीजिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आपको प्राइमरी 1 से लेके अभी तक के जो मैथ्स आपको सीखना है, आपको क्लास 8 तक का, क्लास 10th लेवल तक का, ये 1 ईयर में आप सीख जाओगे। मतलब जो काम आप क्लास 1 से 10 तक का नहीं किए थे, किसी को भी कुछ भी ना आता हो, जोड़ना घटाना सिर्फ आता हो, गुणा भाग आता हो, तो हम क्लास 1 से लेकर 10 तक की मैथ विद इन ईयर सीख सकते हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। तो उसी सीरीज में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से 1 ईयर जाते जाते आपको 6 to 10 मैथ आप चाहोगे तो ये क्लास 1 से लेकर 10 तक की आसानी से सीख लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला तो जो आपका सीरीज में स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से ही हम लोग करते हैं। नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस बदल रहे हैं। अभी देखो पहले नंबर सिस्टम का मतलब हो गया कि हम नंबर्स का पूरा संकलन कर ले, वही चीजें हैं। वहां पे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, उन सब चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो है अब आपके जो लेवल पे क्वेश्चंस आता है इससे थोड़ा अलग आता है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चंस आता है। जैसे क्लास 6 का आप देखोगे तो वहां पे भी पहला जो चैप्टर है सेम यही से रिलेटेड है, वहां पे भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो यहाँ कैसा क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद अभी आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैथ एक ही चीज खाता है, वो है क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ना है। यदि आप क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ रहे हो ना, तो होगा क्या कि आपको बहुत सारे क्लू उसी में निकल जाएंगे। जैसे एक परीक्षा में परीक्षार्थी सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं। जैसे आप मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां देखो आप सही करते हो क्वेश्चन तो आपको नंबर मिलते हैं, फिर गलत क्वेश्चन करते हो तो कुछ नंबर काट लिए जाते, कहा जाता 1/4 काट लिए। यहाँ कह रहा है यदि सही कर रहे हो तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर किसी ने 120 प्रश्न किया है और उसे 285 अंक प्राप्त हुआ है, कितना अंक प्राप्त हुआ बच्चों? 285 अंक प्राप्त हुआ है, तो उसने कितना प्रश्न सही किया। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है ये, इसका मतलब आप एक तरफ सही प्रश्न कर रहे हो बच्चों, एक तरफ क्या हो रहा, प्रश्न हमसे गलत हो जा रहा है। और दोनों प्रश्न को मिला दिया जाए तो हमने कुल कितना प्रश्न किया है? 120 किया है। 120 किया है प्रश्न, समझना मेरी बात को। अब मैं कहूं ये बॉक्स है सही प्रश्न का, तो गलत आपने कितना किया होगा? मैं आपसे, अब समझना मेरी बात को, यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छा। जैसे मैं कहूं यहाँ पे आपने 100 क्वेश्चन सही किया तो गलत कितना किया होगा? 20 किया होगा। आपने कैसे निकाला? 120 में से 100 माइनस किया। अब हम कह रहे हैं ये बॉक्स में कुछ संख्या है, बॉक्स में कुछ संख्या है वही सही है, तो गलत कितना हुआ होगा? जैसे अभी मैंने कहा कि यदि आप 100 सही किए हो तो गलत 120 में कितने किए होगे? 20 क्वेश्चन। आपने ये सही वाला घटा दिया 120 में से, तो वही हम कह रहे हैं यहाँ बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है जो सही है, तो गलत आपने कितना किया होगा? जो ये सही वाले में से ये बॉक्स आपने घटा दिया, जो पूरे में से ये जो सही वाला बॉक्स था वो आपने घटा दिया, तो आपको गलत प्रश्न मिल गए। चीजें समझ में आ गया? ये तो हो गई प्रश्न। अब आपको मैं यही चीजें बदल दूं, आपसे मैं कहूं सही वाला x है,
जहां 100 था वहां कितना हो गया x। तो बॉक्स के जगह हमने x कह दिया तो यहां भी कितना आ जाएगा, गलत वाला कितना आ जाएगा 100 माइनस 120 माइनस x। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने 120 में जितना सही किया 120 में से वही सही वाला घटा दोगे तो कौन मिल जाएगा, गलत आ जाएगा। अब आप मेरी बात को समझिएगा, यदि आप 100 क्वेश्चन सही किए होते तो आपको नंबर कितने मिलते, जितना क्वेश्चन उतना गुणे 5। तो यहां पे आपने x क्वेश्चन सही किया तो नंबर आपको कितना मिल जाएगा 5 गुणे x, ये तो नंबर मिल जाएगा। आपसे कटेगा कितना, कटेगा कारण 2 नंबर कट जा रहा है। कितना नंबर कट, जैसे यहां 100 सही था तो 20 आपका गलत था, तो गलत में कितना नंबर कटेगा 20 गुणे 5। आप कहोगे सर 500 नंबर पाते, 100 क्वेश्चन सही हुआ होता और 20 नंबर कट जाता तो भी हमें 400 नंबर मिलता। तो यहां वही गलत कितना हो गया बच्चों, 120 में से x कटा, इतना आपका कट जाएगा। ये आपने पाया था, ये आपका कट गया, तो पाया में से कट गया वाला घटा दो तो कुल नंबर के बराबर हो जाएगा। कुल नंबर हमारा 285 है। चीजें समझ में आ गया ना। देखो पाया में से कटा वाला नंबर निकल, जितना आपने सही किया उसमें से गलत वाला निकाल दो, कुल नंबर आ जाएगा। जैसे यहां कुल नंबर निकालना होता तो क्या करते, 500 में से 100 घटा देते तो कहते सर 400 नंबर आएगा। तो यहां भी वही करना है, तो कुल नंबर्स हमारे जो सही थे उसमें से गलत वाला घटा दिया तो कुल नंबर के बराबर हो गया बच्चों। देखो ये चीजें आपने यदि बना लिया तो सब आसान हो गया। देखो 5x ऋण 2 का गुणा करिए कितना आ जाएगा 240, 2 का गुणा x हम करिए, देखो ऋण गुणे ऋण आपको मैंने बहुत पहले बताया था, चिन्ह का गुणा करना। यदि धन गुणे धन आए तो भी धन होता है, यदि ऋण गुणे धन आए या धन गुणे ऋण आए, चिन्ह बदल जाए तो ऋण होता है, और चिन्ह समान रहे बच्चों तो क्या होता है, धन होता है। चिन्ह समान रहे तो धन होता है, चिन्ह बदल जाए तो ऋण होता है। ये चीजें ध्यान रख लेना। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कहा जो सही वाला क्वेश्चन था वो लिख लिया, तो गलत वाला कैसे पता चला, कुल जो हमारा 120 था सही वाला घटा दिया। अब नंबर कितना आएगा, एक सही पे 5 नंबर, मान लो 10 सही होता तो 50 नंबर, 20 सही होता तो 20 गुणे 5, 30 सही होता 30 गुणे 5, यक्स सही हुआ तो यक्स गुणे 5। एक गलत पे 2 नंबर कट रहा है, 5 गलत होता तो 2 गुणे 5 नंबर कट जाता, 10 गलत होता तो 2 गुणे 10 नंबर कट जाता, 20 गलत होता तो 2 गुणे 20 नंबर कट जाता, 30 गलत होता तो 2 गुणे 30 नंबर कट जाता। तो यहाँ 120 माइनस एक्स हो गया, तो 2 गुणे 120 माइनस एक्स कट गया। अब आपको चीजें समझ में आ गया, ऋण गुणे ऋण कितना आ गया, धन आ गया। अब आप आसानी से यहां तक पहुंच जाओगे। जब बच्चों यहां तक पहुंच गए तो अब आपका आंसर देखो आ गया 5x और 2x, मतलब आपके पास 5 कलम है और एक साथी के पास 2 कलम है। आपके पास 5 कलम, साथी के पास 2 कलम। साथी ने कहा भैया लो मेरा भी आप ही रख लो, तो जब आपको दे दिया तो आपके पास 5 पहले से था, 2 साथी ने दिया, मिलके कितना हो गया बच्चों 7x हो गया। अब बात आई एक 240 इधर घटाने में है। देखो एक चीज यहां और सीख लो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि यदि 7 लगे रहोगे तो बेसिक से सिखा दूंगा। यहाँ पे ऋण है, इधर जाएगा तो धन में बदलता है। देखो बट्टे के दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदलता है, ध्यान रखो। एक तरफ से दूसरी तरफ भेजोगे तो चिन्ह बदलता है। जैसे आपके 4 साथी हो, आपका साथी यदि आपका पाला तोड़ के दूसरे साथियों के ग्रुप में चला जाता है तो आप कहते हो ये हमसे बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया। तो सेम वैसे गणित में भी होता है, चिन्ह एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। धन होगा तो ऋण हो जाएगा, गुणा होगा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग होगा दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना है। तो यहां भी देखो बच्चों, यहां से ये वाला उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण था तो दूसरी तरफ गया धन हो गया, ऋण है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, धन हो गया बच्चों। अब क्या हो जाएगा 7x बराबर, जोड़ दो सबको, 8 4 12 का 2 2 2 4 1 5, यहां तक पहुंच गया।
अब क्या करोगे, आप ही से कहा था गुणा होगा दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। गुणा है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहां भी देखो सा यहां गुणे में था, दूसरी तरफ भाग गया, भाग हो गया। अब काट दो, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 सते 49, 1 50, 2 52, 3 हो गया, 7 बचे 35। मतलब उसने 75 क्वेश्चन सही किया था। कितना क्वेश्चन सही किया था बच्चों, 75 क्वेश्चन सही किया था। गलत कितना किया था, अब 120 में से 75 घटा दो, उतना क्वेश्चन उसने गलत किया था। तो देखो चीजें बहुत आसान होती हैं, बच्चों समझना होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप साथ चलो, देखो थोड़ा सा टाइम दो, एक दिन में नहीं आता, हम बार बार कह रहे हैं थोड़ा टाइम दो, साथ चलो, सीखते चलो, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सीखते हुए आगे बढ़ो। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप इसे पहले पढ़िए। कारा 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। 6 विषम संख्या है, तो अब विषम संख्या क्या होती है बच्चों, एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे क्रम से चलता है, लेकिन अंतर 2-2 का होता है। तो कारण 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। कारण जो इसमें चलते चलते जो सबसे बड़ा वाला आ रहा है ना, ऐसे जाओगे विषम संख्या 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद ऐसे कौन आ जाएगा, 11। अभी हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गए। तो कह रहे ये जो बड़ा वाला है ना, समझाने के लिए समझा रहा हूं, एग्जैक्ट ही नहीं हुआ, ये बड़ा वाला जो नंबर है ना, सबको जोड़ने से देखा जाएगा, उसका सबको जोड़ के इस बड़े वाले का 2 गुना करो, इधर सबको जोड़ो और इधर बड़े वाले का 2 गुना करो, उससे 38 ज्यादा है। तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा, आपसे पूछ रहा है 6 संख्याओं का योग कितना होगा। बच्चों देखो समझने के लिए अब आप समझना, अब पहली संख्या को यदि x माने, 1 माने थे तो उससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, उससे 2 ज्यादा, इससे ए वाला 2 ज्यादा, तो इधर भी इससे 2 ज्यादा और हो जाएगा, इससे बगल वाला 2 और ज्यादा, 2 और ज्यादा निकाल दो। ठीक, कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई। पांचवी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, इससे 2 ज्यादा और। छठी संख्या क्या हो जाएगा, इससे 2 ज्यादा और। 6 संख्या मिल गई। तो हमने तो एक क्रम से 2 2 2 ज्यादा हो रहा था, 6 संख्या हमारी मिल गई। अब कह रहा है इन 6 को पहले जोड़िए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एक्स हो गया जोड़ा तो, ठीक है। 6 संख्या हमने देख लिया, क्योंकि देखो 1 के बाद 3 2 ज्यादा, 3 के बाद 5 2 ज्यादा, 5 के बाद 7 2 ज्यादा, तो जब विषम है तो 2 2 ज्यादा होगा। तो पहले हमने 6 को जोड़ लिया, यहां तक तो आगे बच्चों। अब इसको जोड़ो, 2 4 4 2 6 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, यहां तक हो गया। तो ये है आपको 6 संख्या का योग। अब कह रहा है यह जो है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, यक्स धन 10, देखो बड़ी वाली यही है, सबसे लास्ट वाला। कह रहा बड़ी संख्या की 2 गुने, इसमें 2 से गुणा करो और 38 जोड़ दो, कितना जोड़ो, 38, तब जाके यह वाला इसके बराबर हो रहा है। समझ में आ रहा है, 6 संख्या को जोड़ो, बड़ी संख्या का 2 गुना करो और उसमें 38 जोड़ो, तब जाके बराबर हो जा रहा है। तो इसका मान बताइए कितना आएगा। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, 6x धन 30, ये तो 6 संख्या का योग, इधर वाला निकालिए, 2 का गुणा करिए, 2x धन 20 धन 38, यहां तक तो हो गया। अब 2x को इधर भेजो, इधर भेजोगे प्लस है तो ऋण हो माइनस हो जाएगा, मतलब 6x में से 2x घट जाएगा। इधर 30 को उधर भेज दो, तो देखो इन दोनों को जोड़ा कितना आया, 58, उसमें से कौन घट जाएगा बच्चों,
ये 30 धन में है, दूसरी तरफ जाएगा तो कहां पहुंचेगा, ऋण में। इधर से 2x लाया तो किधर हो गया, ऋण में हो गया। तो अब जरा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4x। 4x इक्वल टू, इसमें से घटा दो, कितना आ गया बच्चों, 28। अब आपसे मैंने कहा था गुणे में होगा और दूसरी तरफ भेजोगे तो कहां पहुंच जाएगा, भाग में। तो यक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब जब यक्स का मान 7 आ गया, कह रहा है छयों संख्याओं का योग बताइए। तो छयों संख्याओं का योग हमने निकाला था, 6 यक्स धन 30 और एक यक्स का मान 7 है, तो 6 यक्स का मान 6 गुणे 7 कितना आ गया, 42। उसमें कौन जोड़ दो, जो 30 था, तो संख्याओं का योग कितना हो गया, 72। देखो बच्चों कितना आसान है। सबसे पहले लेकिन हमने क्या किया, हमने किया पहले छह संख्याओं को बनाया, एक बार सबको जोड़ा और कहा यह बराबर है 2 गुणे बड़ी संख्या धन 38। अब दोनों तरफ करके देखा, यक्स का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो कहा बड़ी छह संख्याओं का योग, फिर यहीं चले आएंगे, छह संख्याओं का योग 6x धन 30। तो 6 गुणे यक्स का मान 7 आया, 7 छक 42, उसमें 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 42 और 30 72। तो छह संख्याओं का योग कितना आ गया बच्चों, 72 आ गया। अब आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गया। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अगली क्वेश्चंस के बारे में। कह रहा है 80 और 80 और 90 मतलब 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देख के बताना है कि वो चारों में से अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। तो देखो बच्चों, 2 अभाज्य संख्याएं होती है। अब उन दोनों को आप बताइए कौन कौन सा होता है, 83 83 और 89, 83 और 89 होता है। क्लियर, ये दोनों तो आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन मिल गया। और आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इकाई स्थान पे हो सकता है। अब सोचो कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई स्थान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा ना। क्या इसके अलावा भी कोई इकाई अंक होगा, नहीं। इधर वाला तो कुछ भी हो सकता है, आगे जैसे यहाँ मान लो 3 4 5, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6, आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन इकाई अंक यही होगा। तो जब इकाई अंक होगा ना, तो इकाई अंक का क्यूब कर लो, इकाई अंक का क्यूब कर लो बच्चों। तो अभी आपको पता, मुझसे पूछोगे तो मुझे तो पता है, लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे। देखो 0 का क्यूब करोगे 0 हो जाएगा, 1 का करोगे 1 आएगा, 2 का करोगे, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 का करोगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा, 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा, 6 का करोगे 216 आएगा, 7 का करोगे 343 आएगा, 8 का करोगे 8 अठाई 64, 8 का गुणा कर लो, 8 चौके 32, 8 अठाई 8 छंग 48, 48 3 51, 512, 9 को किया 729। इकाई अंक को देखो, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी होगा, कहीं 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। तो जब आपको इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। आप घन करोगे तो बच्चों इसका इकाई अंक 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो हम घूम जाते हैं, ओ इतना तो हम भूल गए। तो क्या होगा, 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं।
क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि किससे किससे विभाजित हो जाए? क्वेश्चन पढ़िए, जो कि 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब 4 अंक की आपको ढूंढना है। नीचे दी गई संख्या 4 अंक की कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25 और 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 15 से कट जाए और किससे कटे बच्चों? 25 से कटे और किससे कटे बच्चों? 35 से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तुरंत लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लासा। चलिए आइए इसका लासा निकालते हैं। तो जब लासा निकालोगे तो लासा को ये मत देखो किससे कटेगा, जो जो सबसे जिससे तीनों कटे पहले काटो। 5 तय 15, 5 हम 25, 5 सते 35। अब गुणा कर लो। 5 तय 15, 15 पचे 75, यहां तक हो गया। 15 पचे 75, 75 गुणे 7 कर लीजिए। 7 पचे 35, 7 से 49, 49 और 3 कितना हो गया बच्चों? 52। यहां तक तो आ गए। 3 अंक की संख्या मिल गई, लेकिन आपसे कितने अंक की पूछ रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि आपके पास 3 अंक की संख्या है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लो, यही होती है 4 बार 9। अब इससे तो भाग, जो शेष आता वही घटा देना। तो इससे जब भाग दोगे तो 4 इससे जाओगे 525। अब घटा दो बच्चों, कितना आ गया? 4 आ गया। यहां आपने घटाया 7 आया, यहां पे आपने घटाया तो कितना आ गया? यहां पे 9 में से 5 गए 4, यहां तक तो आ गया। अब 9 उतर जाएगा। 5 9 45 और 9 दूनी 18 19, मतलब आपको आसानी से भाग 9 बार चला जाएगा। तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, हाथ लागे 2। फिर आया 9 बचे 45 2 47, घटा दीजिए बच्चों। जैसे ही घटाओगे आपको मिल जाएगा 24। अब यह जो 24 आया ना, पूरे में से घटा दो। ये 9 9 9, इसमें से 24 घटा दो। जैसे ही 24 घटाया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और 9। तो यही 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 35 से घट जाएगा। तो आपने क्या किया? पहले तो तीनों का एलसीएम निकाला, कितना आया? 525। यह 3 अंक की थी, आपसे पूछ रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी। तो 4 अंक की सबसे बड़ी वाले को भाग दे दिया, देखा कि 24 से आ रहा था, वही घटा दिया। तो यह जो संख्या आया यही क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंक की, जो कि 15, 25 और 35 से घट जाएगा। बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। सेम वही काम, 16, 24 और 28, 16, 24 और 28 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले इसको आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो जब लासा निकाला तो लासा के लिए 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा। हाँ, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 सते 28, यहां तक तो हो गया। अब 2 से काट दीजिए। 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा। अब क्या करोगे? 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 में 4 दूना 8। गुणा कर लो बच्चों। जैसे ही आप गुणा करोगे तो यह संख्या होगी जो 16, 24 और 28 से कट जाएगा। तो गुणा किया, 8 दूनी 16, 4 8 चौके 32, 32 1 35।
मतलब 336 सबसे छोटी संख्या है जो इससे कट जाएगा, लेकिन आपको 4 अंक की बड़ी निकालनी है। तो फिर वही काम, इससे भाग दोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में फिर हम भाग देंगे तो यहाँ पे पहले 2 बार जाएगा, फिर आप भाग देने के बाद जो शेष आएगा वही इसमें से घटा दीजिएगा। वही क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा, आप जल्दी से बताइए कि कितना हो जाएगा इसका आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब इसका आंसर आप लोगों ने देखा होगा 9744 आया होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, देखो क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी 7, 11, 13 और 19 में से 19वीं संख्या क्या होगा। मतलब पहला कारक 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, चलते जाइए, ऐसे 19वीं संख्या हमारी क्या होगी। यह श्रेणी है समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है बच्चों, समांतर। समांतर श्रेणी का मतलब जिसमें अंतर समान हो, मतलब दूसरे में से पहला वाला घटाओ तो कितना आएगा 6, इसमें से दूसरा वाला घटाओ तो भी वही संख्या आनी चाहिए, मतलब बराबर बराबर आएगा। या मैं नॉर्मल भाषा में कहूं, 7 में 6 जोड़ो 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 6 जोड़िए बच्चों कितना आ जाएगा, 19 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया 25। अब 25 में 6 जोड़िए 31, 31 में 6 जोड़िए 37, ऐसे जोड़ते जाओ 19वां वाला कितना होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या होगा सर, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरा क्या करें, दूसरा देखो जब निकालना हो ना तो पहला वाला लिख लो, पहला संख्या धन, जितना पूछे 19 पूछ रहा है ना, उसमें से एक घटा दो कितना हो जाएगा 18, गुणे अंतर, गुणे अंतर। अब देखो पहला वाला आपका कितना है 7 है, धन 18, अंतर कितने का बच्चों 6 का है, कितने का है 6 का अंतर है, 6 लिख दिया। अब कर लो गुणा, 7 गुणे धन, क्या करोगे गुणा करोगे तो 6 अठे 48, 6 का नाम 6 4 10, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 115। तो इस तरह से आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस अब पूछने लगा है क्योंकि ये कभी क्लास 9th में हुआ करता था, अभी ये क्लास 11th में है, अभी भी आईसीएसई बोर्ड में ये चीजें क्लास 9th में है। तो आपसे कोई भी एग्जाम लेते है, यदि जो भी आप एग्जाम देते हो 10 तक का पूछता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन अब आपके लिए जरूरी हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन अब आपसे इसलिए पूछता है। जरा इस क्वेश्चंस को देखिएगा बच्चों, पढ़िएगा भी, आपको समझ में आ जाएगा। ओ नंबर सिस्टम इसमें कहाँ आया, बट बहुत आसान सा क्वेश्चन और घुमा दिया है। गांव में बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा करते हैं, जो जैसे कि ये दिया हुआ है, कह रहा है कितनी बत्तखें कम से कम संख्याओं में गठन बनाकर तैयार किया जाए। मतलब कितने कम से कम बत्तखों की संख्या को एक साथ रखा जाए कि यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें हैं, एक बत्तख के आगे कितनी है, जैसे मान लो आप यहाँ पर एक बत्तख है तो उसके आगे भी 2 बत्तख है। फिर कह रहा है और एक बत्तख के पीछे भी, यदि यह जो बत्तख है उसके पीछे भी 2 बत्तख है और 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, तो ऐसी बत्तखों की संख्या, ऐसे झुंड में बत्तखों की संख्या कितनी होगी। मतलब बत्तखों की झुंड है, आपसे कह रहा है उस झुंड में एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और जो है 2 बत्तख के बीच में भी एक बत्तख है। तो बताइए कम से कम आपको कितने बत्तख की जरूरत पड़ेगी। अब आप बताइए, अब सोचो कि बत्तख तो ये पहला वाला है, यहां पे दूसरा वाला है, यहां पे समझो तीसरा वाला। मैं आपको बता रहा छोटा सा, देखो इस बत्तख के सामने कितने बत्तख है
दो, पहला कंडीशन हो गया। एक बत्तख के आगे दो बत्तख, यह जो बत्तख चल रहा है यह, इसके आगे कितने बत्तख है? दो बत्तख है। अब आप अगला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, एक बत्तख के पीछे दो बत्तख, ये जो बत्तख पहली वाली है इसके पीछे कितनी बत्तख है? दो बत्तख है। ये जो लास्ट वाला बत्तख है उसके आगे दो लोग, ये जो इधर पहली वाली बत्तख है उसके पीछे भी दो बत्तख, दूसरा कथन भी हो गया। और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, देखो इसके और इसके बीच में कितनी है? एक बत्तख है। मतलब आपको कितनी संख्या चाहिए? तीन चाहिए बच्चों। तो कितनी चाहिए? तीन चाहिए। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपके सामने रखा हूं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है इसलिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। कह रहा दिवाली के त्योहार पे 12 मित्र थे, ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजने कर शुभ कामनाएं दी। इन मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे होंगे? देखो एक काम करो, 12 मित्र थे तो 12 को बॉक्स से समझो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मित्र हो गए। अब एक को कार्ड भेजना है पहले वाले को, किसको किसको भेजेगा? पहले को भेजेगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, आठवें को, नौवें को, 10वें को और 11। 12 कार्ड भेजेगा या 11? 11 कार्ड भेजेगा, क्योंकि वह खुद को कार्ड तो नहीं भेजेगा ना। तो पहला वाले को कितना कार्ड भेजना पड़ेगा? 11। दूसरे वाले को कितना कार्ड भेजना पड़ेगा? 11। ऐसे ही वो तो खुद को भी, वो भी इसको भेजेगा, फिर ऐसे सबको भेजेगा। तीसरे वाले को भी कितना कार्ड भेजना पड़ेगा? 11। चौथे वाले को भी कितना कार्ड भेजना पड़ेगा? 11। पांचवें वाले दोस्त को भी कितना कार्ड भेजना पड़ेगा? 11। छठे वाले दोस्त को भी कितना कार्ड? 11। सातवें वाले को भी 11 कार्ड। आठवें वाले को भी 11 कार्ड। नौवे वाले दोस्त को भी 11। 10वें वाले दोस्त को भी 11। 11वें दोस्त को भी 11। 12वें दोस्त को भी 11। तो सभी लोग 11 कार्ड भेजेंगे, तो कुल कितने कार्ड खरीदेंगे? सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दिया तो क्या आ गया? 12 गुणे 11। तो क्या आ जाएगा? 12 एक नम 12, 12 एक नम 12 एक 13। इतना कार्ड खरीदना होगा। देखो बच्चों कभी कभी ना बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। और ऐसे क्वेश्चंस को मैं अपने चैनल पे भी दिया हूं, जो है मेरे पास 3 इसके पहले से मैंने क्लासेस बना के रखा है। साथ ही साथ मेरा जो है अपना एक वेबसाइट है विश्वकर्मा-study-hub.co.in, उस पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। आप एक टॉपिक पे 10 दिन दीजिए, आपको आसानी से टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगली संख्या के बारे में बच्चों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है यदि 5a72b, मतलब आपके पास क्वेश्चन दिया 5a72b, ऐसा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है 11 से विभाजित हो जाए तो b में से a घटाने पर कितना आएगा? यह क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। कह रहा है ऐसा कुछ है तो b में से a को घटाओगे तो क्या आएगा? तो बच्चों देखो, जब भी आपको ऐसा पूछे तो 11 वाला क्या होता है? ऑड नंबर, और इवन नंबर के प्लेसेस पे हम ध्यान रखते हैं। तो 8 वाला जोड़ो, 7 टू कितना आ गया? 11, 7 और 5 कितना आया? 12 धन b। इसमें से आपको घटाना है 2 प्लस a। यदि इसको घटा देते हो तो 11 से कटना चाहिए। इसको इससे घटाते हो तो कितने से कटना चाहिए? 11 से कटना चाहिए।
तो आप बताइए b माइनस ए क्या होगा। तो घटाइए, चलिए घटाते हैं, घटा के देखिए क्या आएगा। आप पहले घटाइए, ये भी ऋण हो जाएगा, घटाओगे तो ये भी ऋण हो जाएगा, क्योंकि ये धन है तो ऋण हो जाएगा। तो 12 में से 2 गए, कितना आया? 10 आया। यहां पे कौन आ गया? b ऋण ए, b में से a घटाया। अब जब b में से a घटाया तो यह वाला 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 10 में क्या जोड़ोगे कि 11 से कट जाए? तो आप कहोगे सर 1 हो जाए। इसका मतलब b माइनस 1 के प्लेस पे कितना हो? 1 हो, तो यह वाला 11 से कट जाएगा। देखो 11 से कौन सी संख्या कटती है बहुत अच्छे से जानते हो। ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला घटाने पे 11 से कटना चाहिए। तो हमने ऊपर वाला लिखा, नीचे वाला लिखा। ऊपर जो आया था या 12 प्लस बी, नीचे जो आया 2 धन ए। अब घटाया तो मिल गया 10 धन बी माइनस ए। यह वाला कटना चाहिए किससे? 11 से। इसके प्लेस पे कितना हो जाए? 1 हो जाए। इसका मतलब b में से a घटाने पे कितना आ जाए बच्चों? 1 आ जाए। 1 आ गया तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो b माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ रहा है तो आप अब इससे भाग नहीं सकते। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पेशेंस से काम करिए। मैं आपको पहले ही बताया, इसका मेरा 2-3 क्लासेस पहले से पड़ा हुआ है आपको मेरे चैनल पे, और साथ ही साथ इसका आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले से दे रखा है। नहीं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर भी आपको दे दूंगा। अब हम लोग बात करते बच्चों अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि 572x 572x और कह रहा 41 यह नंबर दिया, कह रहा यह 9 से विभाजित हो जाए तो यक्स का मान क्या होगा। तो 9 से विभाजित होने के लिए सबको जोड़ो, और सबको जोड़ने के बाद यह 9 से कटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सबको जोड़ो जरा, ये तो जुड़ेगा नहीं, यक्स है इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया? 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18, 1 19। 19 में क्या जोड़ो कि 9 से कट जाए? तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। यही संख्याएं हैं जो 9 से कट रही हैं। या 18 है, तो 18 तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि 19 से ज्यादा आएगा। तो अब 19 में कितना जोड़ो कि 27 हो जाए? 19 में, क्योंकि 36 के लिए तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो या तो इकाई अंक चाहिए। तो 19 में क्या जोड़ो कि 27 हो जाए? तो आप कहोगे सर 19 में यदि मैं 8 जोड़ दूं तो 27 हो जाएगा। तो भैया 8 जोड़ रहे हो, इसका मतलब 8 किसकी प्लेस पे ला रहे हो? यक्स के। तो इस x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। देखो कितनी आसान सी क्वेश्चंस है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कह रहा है p का न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि यह जो संख्या है वह 8 से भाग चला जाए। तो 8 से भाग जाने के लिए लास्ट का 3 वाला 8 से कटना चाहिए। कितना किससे करना चाहिए? 8 से। तो अब कारा पी 4 और 8 इसको देना है आपको भाग। किससे भाग देना है? 8 से कट जाए। तो 8 से कटने के लिए क्या ऐसा करोगे? देखो लास्ट वाला तो कट रहा है, पहले वाले के जगह यदि आप 1 रख लेते हो, कितना रख देते हो? 1। या यहां बीच में आप 0 रख दो। कितना रख दो? 0। जैसे ही p के जगह आपने 0 रखा तो संख्या कितना हो गया? 48। 8 छक 48। ओ कट गया। यदि 0 रखने पे नहीं कटता तो क्या करते? 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते। तो हमने देखा 0 रखने पे कट गया तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 0 हो जाएगा, जिसपे क्या होगा? ये कट 8 से कट जाएगा। कितना आसान रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो
तो ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक भी इस चैनल का दे दूंगा, जो मेरा वेबसाइट है वहां पे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। आप उसको प्रैक्टिस करिए, ना आने पे आप मेरे सीधे सीधे नंबर्स पे आप मैसेज करिए। आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसका, जो मैं इसके अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। आप बने रहिए, अगले क्लास को भी जरूर देखिए, बहुत फायदा होगा आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को।